हेलो बच्चों, हम फर्स्ट वीडियो में आवेश की बात कर रहे थे। आवेश क्या होता है, और वहाँ हमने आवेश को समझने के लिए कुछ उदाहरण लिए थे। अब उन उदाहरणों के आधार पर हम आज आवेश को और अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है आवेश। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा आवेश, जिसको आप चार्ज बोलते हो। देखो, आवेश के बारे में समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था कि ये कोई परमाणु है और हमने वहाँ कोई दो परमाणुओं की कल्पना की थी और जिनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे थे। लगातार वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे थे। तो हमने वहाँ जितना सॉल्यूशन निकाला वह हमने देखा था कि जो भी कोई पदार्थ है उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, जिसको हमने नाम दिया था द्रव्य या पदार्थ। वो द्रव्यमान वाला पदार्थ हमने लिया क्या था? वो हमने लिया था परमाणु। क्या लिया था? परमाणु। वहाँ हमने किसके बारे में देखा था? आवेश के बारे में। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना और आना, या तो त्याग सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके बारे में हम देख चुके। तो वहां मैंने मोस्टली एक बात की थी कि आवेश में मोस्टली क्या है? द्रव्यमान। कोई भी पदार्थ होगा उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और कोई ना कोई द्रव्यमान है उसको हमने क्या कह दिया? द्रव्य या पदार्थ। तो आवेश क्या है? जिनका जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है जिनका द्रव्यमान होगा, वहां क्या होगा? आवेश। तो आवेश का हमारा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये क्या है? किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। आवेश किसी भी वस्तु या पदार्थ, कौन सा पदार्थ? वह पदार्थ जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो। कोई भी द्रव्यमान वाला पदार्थ होगा उसका मूलभूत गुणधर्म क्या है? क्या हो जाएगा? आवेश। तो आवेश उन्हीं में पाया जाता है जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान हो। ये हमने एक बात देख ली। सेकंड बात कि द्रव्यमान की बात कर रहे हो तो इसको देखो। सेकंड बात को मैं समझाना चाहूंगा कि पहली बात क्या कह रही है? मूलभूत गुणधर्म, और वो किसका? द्रव्यमान का। वो किसका? द्रव्यमान का। अब द्रव्यमान की जब बात आ रही है तो जो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु हो, वो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक कोई भी बल उत्पन्न कर सकती है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को जो भी द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं वे उत्पन्न भी कर सकती है और अनुभव भी कर सकती है। समझो कैसे? ये क्या लिख दिए, ये सोच रहे होंगे। देखो, एक बात कहूं, हम कहां हैं? पृथ्वी पर। आपका जवाब होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी अपने ऊपर कौन सा बल लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके ऊपर लगा रही है? जितनी भी इस पे प्रॉपर्टीज रखी हुई, जो भी हम हैं सब उन पे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगा रही है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगा रही है? पृथ्वी के पास ऐसा क्या है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है? और बच्चों, आपका एक ही जवाब होगा, सर पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, उस वजह से पृथ्वी क्या कर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है। तो द्रव्यमान किसका है? पृथ्वी का। द्रव्यमान के कारण पृथ्वी क्या कर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रही है? उत्पन्न कर रही है। अब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है, ये महसूस किसने किया? ये हमने महसूस किया, हम सबने महसूस किया। वो हमने कैसे किया? क्योंकि हमारा भी क्या है? कोई ना कोई द्रव्यमान है। जब हमारा द्रव्यमान है तो हम उस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। और पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी क्या कर रही है? उसको
उत्पन्न कर रही है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जिसके कारण क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण उत्पन्न भी हो सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है। यदि हमारा द्रव्यमान कम कर देंगे, घटा देंगे, कम करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होता जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ये प्रॉपर्टी समझ लिए, क्या समझाया। जब ये समझ लिए तो इधर आओ। अब सेकंड बात, आवेश जो होता है, आवेश जो होता है, आवेश विद्युत क्षेत्र, आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, आवेश जो भी है, तो यहां द्रव्यमान था तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था और अनुभव भी हो रहा था। यहां क्या हो गया, आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है। समझ गए। नेक्स्ट बात, वह अनुभव भी कर सकता है। जब द्रव्यमान था तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ, तो यहां क्या हुआ, जब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और अगर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो आवेश है तो उसको अनुभव भी किया जा सकता है। तो आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है, वह अनुभव भी कर सकता है। ये बात हम समझ लिए। तो दो बात क्या समझे, पहली बात, आवेश क्या है, किसी भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म। तो गुणधर्म का मतलब भी समझो, तो गुणधर्म का मतलब होता है ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो पहले से ही होती है वस्तु में, जो उसमें वो गुण है, उनको हम ये नहीं पूछ सकते कि ये उसका गुण क्यों है, ये क्या है, ऐसा क्यों है। गुणों पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। तो गुणधर्म का मतलब है ऐसी कुछ चीजें जो वस्तु में पहले से ही निहित होती है। जैसे कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है तो उसका द्रव्यमान होगा, कोई भी पदार्थ हो, ये समझ लिया हमने। अगर पदार्थ है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। तो ये एक उसका मूलभूत गुणधर्म हो गया, ये उसका गुण हो गया कि उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है। हम ये नहीं पूछ सकते कि इसका द्रव्यमान क्यों है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। उसका है वो उसका गुण है वो, तो उसको बोलते हैं मूलभूत गुणधर्म। फिर मैंने समझाया जिनका द्रव्यमान है, जैसे पृथ्वी का एक एग्जांपल दिया, तो द्रव्यमान है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी कर सकता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव भी कर सकते हैं। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल को द्रव्यमान के कारण उत्पन्न और अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही क्या जो भी द्रव्यमान है उनमें आवेश पाया जा सकता है, उनमें आवेश पाया जाता है। द्रव्यमान होगा तो ही, तो द्रव्यमान होगा तो वहां आवेश पाया जाएगा, और जब आवेश पाया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी किया जा सकता है और उनको अनुभव भी किया जा सकता है। जैसे जिस कमरे में हम बैठे हैं वहां कोई आवेश होता तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव भी कर सकते हैं। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न भी हो सकता है और विद्युत क्षेत्र को अनुभव भी कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार। आवेश कितना प्रकार के होते हैं उनको बारे में देखते हैं। तो पहले तो बच्चों ध्यान रखना, आवेश के बारे में जो सबसे पहले बताया था, जो भी जिन्होंने भी सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था वो थे अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले आवेश के बारे में बताने वाले कौन थे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इन्होंने ही बताया था कि आवेश के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ये क्या थे कि इलेशिया में आए हुए थे। जब ये इलेशिया में घूमने आए हुए थे तो वहाँ के बच्चे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो जादू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो वो कभी किसी वस्तु को अट्रैक्ट करता है और कभी उसको रिपल करता है।
कभी किसी वस्तु को आकर्षित करता है और कभी किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये वो नहीं समझ पा रहे थे कि कभी कोई वस्तु, कौन लोग नहीं समझ पा रहे थे, इलेशिया के लोग, जो वो जादू कर रहे थे उसमें वो जो बात कर रहे थे कि कभी कोई वस्तु उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और कभी उसकी ओर उससे प्रतिकर्षित हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो इलेशिया आए हुए थे। ध्यान रखना, वर्ल्ड के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे या पहले ऐसे आदमी थे जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन वर्ल्ड के पहले आदमी थे जिनको क्या लगा था? इलेक्ट्रिक शॉक। ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो, इस चीज को समझते हैं कि जब हमने कोई भी मेटल ले लिया, ये कोई भी दो रोड ले ली, दोनों रोड कैसी थी? देखा है हमने पीछे, दोनों रोड कैसी होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। कैसी थी? दोनों रोड उदासीन थी। तो देखा, जब इस रोड को इस बॉडी के पास लेके गए, इस मेटल के पास, इस पदार्थ के पास लेके गए, तो न तो आकर्षण हुआ अर्थात न तो अट्रैक्शन हुआ, न रिपल्सन हुआ अर्थात न प्रतिकर्षण हुआ। न तो आकर्षण हुआ, न ही प्रतिकर्षण हुआ। वही ये रोड भी, इसको जब लेके गए इस मेटल के पास, तो देखा गया न आकर्षण हो रहा है न ही प्रतिकर्षण हो रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया? हमने देखा है पीछे, इन दोनों जो उदासीन रोड थी उनको क्या किया? रब किया, घर्षण करवाया। क्या करवाया? घर्षण करवाया। तो जब घर्षण करवाया तो हमने देखा है फर्स्ट पार्ट में कि जब दो वस्तुओं को घर्षण करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो रहे हैं। तो एक क्या हो गया था वहां? धनावेश, और एक क्या हो गया था? ऋण आवेशित। तो वही बात यहां कर रहे हैं। जब इनको रब करवाया गया, इनको घर्षण करवाया गया, तो देखा गया कि एक पे तो इलेक्ट्रॉन की, एक पे तो क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक पे तो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी। और एक पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। एक पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। कब? जब इनको काफी समय तक इनको जब रब करवाया गया, घर्षण करवाया गया, तो एक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब एक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या किया गया? इस पार्टिकल को यहां से उठाया और इस मेटल के पास ले जाया गया, इस बॉडी के पास ले जाया गया। तो देखा गया यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता है तो ये क्या हुआ? ये जो मेटल था, ये बॉडी थी, इसकी ओर क्या हुआ? आकर्षित हुआ। जब इसको यहां लेके आओगे तो कौन क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ये यहां अट्रैक्ट होता है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है और यहाँ क्या है? धनावेश। तो ये अट्रैक्शन हुआ। यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी। ये समझ रहे हैं ऐसा क्या हो रहा था? यहाँ क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब इसको इसके पास लेके गए तो क्या हुआ? यहाँ प्रतिकर्षण हुआ। यहाँ क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्सन हुआ। ये उसको प्रतिकर्षित हो रहे थे। अब उनको समझ में नहीं आया, इलेशिया के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था तो कि कभी तो ये आकर्षित होता है और कभी ये प्रतिकर्षित होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये क्या किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास गए, कहा कि ये क्या हो रहा है? हम कभी तो देखते हैं कि वो वस्तु को आकर्षित करता है, कभी प्रतिकर्षित करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि रुको रुको, समझो, हो सकता है कि वहां जो आवेश है वो 2 टाइप्स में हो। आवेश के कितने प्रकार हो? वहां 2 प्रकार हो। तो इसको समझाने के लिए फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रयोग करने लग गए और उन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला। उन्होंने क्या किया? कागज के टुकड़े लिए और 2 रोड ले लिए। उन्होंने जो समझाया वो समझो कैसे। कागज के टुकड़े ले लिए, 2 रोड ले ली। देखा गया कि जब इनको इसके पास लेके जाया जाता है तो अलग अलग लेके गया, तो देखा गया कि यहां क्या हुआ? आकर्षण। क्या हुआ? आकर्षण। इसको भी लेके जाए तो वहां भी क्या हुआ? आकर्षण। समझना है, क्या समझना है? सेम आवेश मानोगे तो वहां क्या हुआ? आकर्षण। और जब दोनों को साथ लेके गए, जब दोनों रोडों को एक साथ लेके गए तो देखा गया न आकर्षण हुआ न ही प्रतिकर्षण हुआ। न तो आकर्षण हुआ नहीं प्रतिकर्षण हुआ। जबकि अलग अलग लगे जा रहे थे तो क्या हो रहा था? आकर्षण। तो
अब बेंजामिन फ्रैंकलिन समझ गए कि ऐसा क्या है इस ब्रह्मांड में, ऐसा क्या है कि वहां दो चीजें जब एक साथ आए तो जीरो हो जाए, कुछ नहीं बचे। जब दो चीज एक साथ आ जाए तो वहां कुछ नहीं बचे। बेंजामिन फ्रैंकलिन समझ गए थे कि जब दोनों को साथ ला रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, अलग अलग लाता हूं तो आकर्षण हो रहा है। तो ऐसा क्या था कि जिससे ये आकर्षित हो रहे थे? ऐसी क्या चीज थी यहां जहां ये आकर्षित हो रहे थे? आकर्षण का मतलब समझ गए? ये वाली स्थिति। तो ऐसी क्या स्थिति थी? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में देखो ऐसी क्या चीज है जो जीरो कर देती है दो चीज साथ आते ही। तो फिर पता लगा, और हम भी जानते हैं, अगर प्लस के साथ माइनस आ गया तो क्या हो गया? जीरो। कैसे? हमने देखा है प्लस का आदर्श, अगर प्रोटॉन प्लस है के 10 है और इलेक्ट्रॉन माइनस के 10 है तो जीरो हो जाता है। तो वहीं से आगे आवेश के प्रकार, तो वहीं से पता लग गया कि आवेश कितने प्रकार का होता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि आवेश कितने प्रकार का होता है। और उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋण आवेश जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि जब दोनों वस्तुओं को अलग अलग लेके जाते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। जब दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग लेके जाते हैं मेटल के पास तो वो आकर्षित करते हैं। जब वो आकर्षित कर रहे थे तो दोनों पार्टिकल्स को एक साथ लेके गए तो देखा गया वहां न तो अट्रैक्शन हुआ, नहीं रिपल्सन हुआ, न आकर्षण हुआ, नहीं प्रतिकर्षण हुआ। तो फिर सोचा ब्रह्मांड में क्या चीज है जो ऐसी कंडीशन लाती है कि वहां जीरो हो जाता है। तो फिर समझ में आ गया एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। वहां से आवेश के टू टाइप्स हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसमें हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे धन आवेश। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे धन आवेश। पॉजिटिव चार्ज धन आवेश क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो धन आवेश के बारे में देखने से पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था वहां से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि हमने देखा था कि कोई भी टू पार्टिकल्स है, कोई भी दो रोड हैं, इन रोडों को जब हमने रब करवाया, इनको जब हमने घर्षण करवाया तो क्या देखा था? वहां हमने देखा है कि जब दो रोडों को घर्षण करवाते हैं, दो रोडों को रब करवाते हैं तो एक पे इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य हो जाता है, एक पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और एक पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। एक पे इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा? अधिकता, और एक पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जहां हमने नाम दिया था, और वो आपको याद होगा, हमने नाम दिया था जहां इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो रही थी, जहां इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो रहा था, उसको नाम दिया था ऋण आवेश, ऋणावेशित। इसको क्या दिया था? धन आवेशित। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी उसको नाम दिया है धनावेशित, और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही थी उसको नाम दिया था ऋणावेशित। ये कब? जब काफी समय तक रव या घर्षण करवाया। तो यहां क्या निकला? क्या वह कह सकते हो कि हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड या कोई भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, कोई भी पिंड हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करती है या दर्शाती है। अगर जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। तो पॉजिटिव चार्ज की ये पहली बात हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां धन आवेश है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो करेंगे, देखो कोई भी पिंड हो, किसी भी
पिंड या पदार्थ को धन आवेशित कोई भी पिंड हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, धन आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में कमी आती है। अगर कोई पदार्थ या कोई भी पिंड अगर धन आवेशित हो गया है तो वहां उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। समझते हैं कैसे? सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, कमी कैसे आ गई? वो देखो, माचिस की डिब्बी जानते हो सभी, सबने देखी है माचिस की डिब्बी। और ये हमने एक माचिस की डिब्बी ले ली और माचिस की डिब्बी में क्या है? तिलियां हैं माचिस। इसमें हमने मान ली कितनी है? 5 तिलियां है। 5 तिलियां है। प्रत्येक तिल्ली किसका काम करेगी? इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है। माना है ये हमने कि प्रत्येक तिल्ली क्या काम कर रही है? इलेक्ट्रॉन का। जब हमने इसको क्या कर दिया? धन आवेशित कर दिया। जब इसको हमने धन आवेशित कर दिया, रब किया, घर्षण करवाया, तब धन आवेशित हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। रब या घर्षण करवाने पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। और हमने देखा कि वहां कितनी तिलियां रह गई? 3। इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे या कम होंगे, तभी तो धन आवेशित होगी। ये समझ चुके हैं। फिर हमने क्या किया? इसको तोला, इसका वजन किया, कितने वेट है, और मान लिया कि वो वेट कितना आया? 5 ग्राम, 5 ग्राम। जब क्या था? धन आवेशित नहीं थी। जैसे ही धन आवेशित किया तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जब हमने देखा कि जब इसका तोल किए, इसका वेट लिए, तो वो आ गया लगभग कितना? 3 ग्राम। ये एक एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कोई ना कोई द्रव्यमान है। तो जब द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो रही है, तो द्रव्यमान में क्या हो रही है? कमी। यहां हमने एक एग्जांपल ये कि 5 तिलियां थी, 3 ही बच गई। वजन किया 5 ग्राम था, कितना रह गया? 3 ही ग्राम हो गया। तो यहां समझ गए कि क्या हो रही है कि अगर आवेशित है, धन आवेशित कर रहे हैं, तो द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी। ये किसकी बात हो गई? धन आवेश की। ऐसे ही अब बात करते हैं ऋण आवेश। नेगेटिव चार्ज, पहली बात समझ गए होंगे। कोई भी पिंड हो, किसी भी पिंड या पिंड की जगह क्या बोल सकते हो? कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पिंड हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि होती है तो वह क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां। धनावेश में क्या था? इलेक्ट्रॉन में कमी होना। ऋणावेश में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होना। और अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गई तो वहां कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। दूसरी बात, किसी भी पदार्थ या कोई भी पिंड हो, पिंड ऋण आवेशित होने पर, ऋण आवेशित होने पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कम होगा, ज्यादा होगा? तो ऋण आवेशित होने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है।
समझते हैं कैसे? द्रव्यमान में वृद्धि कैसे हुई? वहां तो कमी हो रही थी क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनों में क्या आ रही थी? कमी। यहां क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। तो देखो ये माचिस की डिब्बी ली, इसमें हमने कितनी तिल्लियां मान ली? 5 तिल्लियां, और प्रत्येक तिल्ली किसका काम करेगी? एक इलेक्ट्रॉन का। प्रत्येक तिल्ली किसका काम करेगी? एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसको समझने के लिए क्या किया हमने? एक माचिस की डिब्बी ली, अब क्या किया? इसको ऋण आवेशित कर दिया। इसको जब ऋण आवेशित कर दिया तो ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और देखा गया वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। वही वजन वापस किया तो देखा गया यहां तो 5 ग्राम था, यहां वजन कितना था? 5 ग्राम। जब तक ऋण आवेशित नहीं हुई थी, जैसे ही ऋण आवेशित हुआ देखा गया वजन कितना हो गया? लगभग 7 ग्राम। ये वैल्यूज नहीं है कि रट के बैठ जाओ 5 ग्राम 7 ग्राम, ये समझाने का तरीका है, इसको समझने के लिए बताया है कि 5 ग्राम था, कितना हो गया? 7 ग्राम। तो क्या दो बात समझ लिए यहां कि अगर यहां इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि कर रहे हो तो वो पहली तो क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित। कोई भी छड़ हो, कोई भी रोड हो, उसको अगर हमने वहां इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि कर दी तो वो क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित। और जब ऋण आवेशित हो गई तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये दो चीज समझ लिए। तो एक तो समझ लिया धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को सबसे पहले किसने बताया, कैसे बताया? उन सबके। तो हमने आवेश के कितने प्रकार देखे? 2 प्रकार। आवेश के कितने प्रकार देखे? धन आवेश और एक कौन सा? ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज देख लिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। धन आवेश जिसको किससे लिखते हैं? प्लस से। ऋण आवेश को किससे लिखते हैं हम? माइनस से। जब 2 प्लस प्लस, जब 2 क्या हो? धन और धन आवेश, और 2 माइनस माइनस यानी 2 ऋण ऋण आवेश जब आते हैं तो पहली बात तो इनको बोला जाता है सजातीय। एक ही जाति के प्लस प्लस माइनस माइनस क्या बोलेंगे? सजातीय। और जब 2 सजातीय पास में आते हैं, 2 एक ही जाति के पास में आते हैं, सेम सेम रह गए, क्या होगा? ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो याद रखना जब 2 सजातीय पास में आएंगे, जैसे अगर प्लस के पास प्लस आ जाए, माइनस के पास माइनस आ जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? सजातीय। एक ही जाति के बोलेंगे जिनमें हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जब प्लस के साथ कौन आ जाए? माइनस। जब प्लस के साथ कौन आ जाए? माइनस, जिसको विजातीय बोल सकते हैं, अलग अलग जाति के बोल सकते हैं, अलग अलग ध्रुव हैं ये हमने चुंबक में भी देखा है। ये चीज हम चुंबक में भी देखते हैं कि कभी चुंबक किसी को अट्रैक्ट करती है और कभी किसी को रिपल करती है, कभी किसी को आकर्षित करती है, कभी किसी को प्रतिकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चुंबक के समान समान ध्रुव आ जाए, जैसे एन ध्रुव के पास एन ध्रुव आ जाए, एस ध्रुव के पास एस ध्रुव आ जाए, तो समान समान ध्रुव क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अगर चुंबक का एन ध्रुव एस के पास आ जाए, अलग अलग ध्रुव हो गए, विजातीय ध्रुव हो गए, तो वो क्या होंगे? हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर प्लस माइनस आता है, जिसको हम विजातीय बोलते हैं, ये अगर अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग हैं, तो ये क्या दिखाएंगे? आकर्षण दिखाएंगे। तो हमने समझ लिया अगर सजातीय आते हैं, प्लस के पास प्लस आता है, माइनस के पास माइनस आता है, तो ये पास पास नहीं आना चाहते, क्योंकि एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते, तो उसको बोलते हैं सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। विजातीय ध्रुव जब अलग अलग ध्रुव एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनमें क्या होगा? आकर्षण होगा।